विश्वास की तोड़ में किस तरह से पूरा तोड़ किया है ना। बहुत रुकावट, बहुत मुश्किल तकलीफ उठाकर बहुत विश्वासियों बहुत ने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए वो तोड़ पूरा किया हुआ वो इतिहास, वो गवाही पूरा 11 चैप्टर में मिला है। तो यहाँ पे 11 में इस तरह से लिखा है कि गवाहों का ऐसा ही बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है ना। इतना ये हम सब ने पढ़ लिया है 11 में बहुत बार, और यहाँ पे आया तो हमें ये एक इन्विटेशन है और हम सभी विश्वासी को ये एक आज्ञा है कि तो आओ जितना ने इस परमेश्वर को, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए वो तोड़ पूरा किया है, इसी परमेश्वर को मानने वाले, इस परमेश्वर की आज्ञा को विश्वास करने वाले हम सब आओ, हर एक रोकने वाले वस्तुओं और उलझने वाले पाप को दूर करके वही तोड़ जिसमें हमें तोड़ना है, धीरज से तोड़। हमारा विश्वासी का जीवन पास्टर के द्वारा या किसी की वजह द्वारा सुन लिया, विश्वास हो गया, ठीक है, एक बार में विश्वास हो गया, बस नाम लिखवा लिया, जब कलीसिया के एक मेंबर हो गया, खत्म। ऐसा नहीं है। उसी दिन हमने विश्वास कर लिया, उसी दिन हमने यीशु मसीह को अपने प्रभु माना, उसी दिन है हमारा दौड़ शुरू हुआ। आमीन। तो ये हमारा एक रेस, believers are meant to run every day in the daily life, racing toward the winning line। एक व्यक्ति जो दौड़ में है ना, दौड़ में भाग लेने वाला, उसके लिए क्या है मकसद, उसके रास्ते में क्या दिक्कत है और उसका घबराव में क्या तकलीफ है, या साथ दौड़ने वाले से क्या टकराना है, क्या जो भी है, उसी पर ध्यान ना देते हुए उसका वही विनिंग लाइन, वो ये जीतने का वो लक्ष्य, उस पर ही ध्यान होना है, वो दौड़ने वाला है ना, तब वो दौड़ पूरा कर पाएंगे। हमें एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के चलने, यही जीवन एक उसी दिन हमने विश्वास किया, उसी दिन से हमारा ये दौड़ शुरू हो गया है। और ये दौड़ पूरा करने में आनंद, पूरा करने में वही आशीष, वही इनाम जो भी यीशु मसीह ने रखा है हमारे लिए, वही हमारा जीवन में पाएंगे। ये दौड़ पूरा करना हमारे साथ किसी ने धागा देके या किसी ने खींच के नहीं करेंगे। हमारा में ये बार बार कहते हैं कि विश्वासी के जीवन, ये विश्वास खुद का परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने प्रभु माना, खुद का अपने पर्सनल डिवोशन, पर्सनल समर्पण, कमिटमेंट से ही चलता है। तो इसीलिए हमें ये मन में रखना है कि हाँ, संगति होना बहुत जरूरी है परमेश्वर की आशीष में। अच्छा परमेश्वर के दास के को मिलकर लीडर होकर बहुत जरूरी है, पर हम हर एक जन की मेहनत, हम हर एक जन की एक समर्पण से ही पूरा हो पाएंगे। और यहाँ पे आखिरी लाइन में ये लिखा है कि इसी दौड़ को कैसे करना है, धीरज से। बिना धीरज हमारा एक विश्वासी के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, बिल्कुल भी नहीं। शुरू से बात अगर घर से करें तो भी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, बिना धीरज का तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो यही तो हमें वो बुलाया गया है, ये धीरज के साथ हमें दौड़ना पड़ेगा। और तो आयत में इस तरह से पहले लाइन में इस तरह से लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के और से ताकते रहे। हमारा विश्वास, आपके विश्वास, मेरा विश्वास मुझसे शुरू नहीं हुआ था,
यीशु मसीह में शुरू हुआ। अब हमारा यहाँ पे वो ऐसा है कि यीशु मसीह को मैंने ढूंढते हुए Is there anyone that I search and I found Jesus? नहीं है ना? यीशु मसीह स्वर्ग से आया हमें ढूंढने। आमेन। यीशु मसीह आया है हमें ढूंढने। हमारा विश्वास की शुरुआत, the author of our faith is only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह है शुरुआत। हमारा विश्वास की वो शुरुआत सिर्फ यीशु मसीह है और सिद्ध करने वाला, पूरा करने वाला भी सिर्फ यीशु मसीह है। इतना हमारा मन में ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा आज की दुनिया में काफी ऐसा लोग का क्या गवाही सुनने मिलता है, पुस्तक में पढ़ना मिलता है कि बहुत बड़ा विश्वासी लोग बहुत परमेश्वर के अभिषेक में होकर बहुत कार्य किया है, पर अंत में परमेश्वर को महिमा देने के एक अंत नहीं हो पाया। ये दौर जो है ना, हमारा विश्वास यीशु मसीह है शुरुआत और अंत भी यीशु मसीह में होना है। हम यीशु मसीह में शुरू हुआ, अंत में मेरे से अंत नहीं हो सकता। बहुत है, हम सावधान रहना है। ये बहुत लोग ऐसा है कि यीशु मसीह में बहुत नम्रता से, बहुत धीरज के साथ शुरू हुआ है, फिर चल के परमेश्वर ने आशीष देके, अभिषेक देके यीशु मसीह हमारे साथ होकर कार्य करने लगा और फिर वो तारीफ अपने आप लेने लगा। और मैंने इतना लोगों को बपतिस्मा दिया, मैंने इतना चर्च शुरू किया है, मैंने करके अंत में परमेश्वर को महिमा दे ना पाए, परीक्षा में गिरते हुए कहीं कुछ परमेश्वर के नाम शर्मिंदा हुआ, बहुत इस तरह से सुनते हैं। तो हम हमारा जीवन में भी बहुत सावधान से हमारा मन में ये रखे कि जिस दौर में दौड़ने के लिए, धीरज के साथ दौड़ने के लिए बुलाया है, वो शुरुआत यीशु मसीह ने हो। यीशु मसीह ने आपको ढूंढने इस संसार में आया, एक इंसान बन के। आमीन। तो इसीलिए हमारा मन में ये रखे कि हमारा विश्वास है यीशु मसीह में शुरू है, यीशु मसीह में पूरा होने वाला, तब हमारा दौड़ जीत पाएंगे। हम यहाँ पे बहुत साफ से हमने पढ़ लिया है कि यीशु की ओर से ताकते रहे, मतलब कि यहाँ वहाँ नहीं, जो दौड़ रहा है उसने उसका वो विनिंग लाइन को फोकस किया। वैसे ही हमारा जीवन भी, आज हमने आराधना के गीत में कहा कि मैं जैसा ही, आप जैसा ही बनना है, यीशु मसीह में आप जैसा बनना है, उसी पर यीशु मसीह को ही हम ताकते रहे। हमारा फोकस सिर्फ यीशु मसीह को ही हो, तब हमारा ये दौड़ और आगे बढ़ते हुए धीरज के साथ चल पाएंगे। हम ये शब्द फोकस है ना, थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूँगी। फोकस करना है यीशु मसीह को, हमारा ये ध्यान सिर्फ यीशु मसीह को लगाना है। हमारा ये जो भी हमारा समझ है, हमारा सोच है, यीशु मसीह में लगा रखना है। और हमारा ये आज की विश्वास में ये कहीं थोड़ा गलत समझ जैसे ही भी देखता है कि यीशु मसीह को हम फोकस करते रहना है, तो जरूरी नहीं है कि आपका घर में यीशु मसीह का तस्वीर बनाए, जरूरी नहीं है। ये सही तरीका नहीं है मेरा समझ में। या आपके गले में चेन में एक क्रॉस लटकाना जरूरी है, या कहीं भी आप जाओ तो उस क्रॉस को पकड़ के आप यीशु मसीह का नाम याद रखें। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में लिखा है कि कोई किसी रूप में हम परमेश्वर को वो नहीं बना सकते। तो हमारा जीवन में ऐसे ही फोकस होना है, तो घर पे यीशु मसीह का तस्वीर रखना है, या कुछ चीजों में हम निचोड़ते हुए परमेश्वर को एक रूप में हमें याद दिलाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। हम ऐसा अगर हमारा सोच में अभी भी अगर कोई ऐसा है तो ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही नहीं है। पर हमें रखना है हमारा ये सबसे
एक यीशु मसीह को ध्यान रखना, यीशु मसीह का एक चेहरा को पिक्चर जैसा ही हमारा मन में रखते हुए नहीं, कुछ चीजों में नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि करता परमेश्वर है, उसको हम निचोड़ के किसी रूप में नहीं डाल सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि करता महान, मृत्यु में भी विजय पाया हुआ महान हमारा परमेश्वर है। तो सिर्फ हमारा परमेश्वर को अगर हमारा फोकस उसी पर रखना है तो केवल और केवल परमेश्वर के वचन को, सिर्फ परमेश्वर के वचन को। ये हम पढ़ेंगे, हमारा पूजा सिस्टर हमें थोड़ा मदद करेंगे। ये कोलोसियर 4:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। आमीन। धन्यवाद। हमारा जीवन में यीशु मसीह को फोकस रखना है तो कुछ चीजों हमारा साथ रखते हुए नहीं, सिर्फ ये वचन के अनुसार मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे, है ना। सब मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमारा मन में, इंग्लिश में इस तरह से लिखा है कि may the word of Christ rich dwell in you richly, है ना। बहुत मतलब कि अधिकाई से बसने दे, richly let the word of Christ dwell in you richly, है ना। तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को हमारा हृदय को रखना, हमारा मन में रखना। ये एक उदाहरण के लिए ये फोकस यीशु मसीह के वचन पर, यीशु मसीह में फोकस रखने का एक उदाहरण ये कि हम सबने देखा एक प्रेग्नेंट औरत, है ना, एक गर्भवती औरत को। इस गर्भवती औरत के लिए 9 महीना उसका फोकस कहाँ पे है? 9 महीना उसका फोकस इस बच्चे की सही सलामती ना, इस बच्चे को सही सलाम से जन्म देना है। और एक प्रेग्नेंट औरत को ये परमेश्वर ने आशीष दिया तो इसी के साथ सब कुछ अच्छा हुआ ऐसा नहीं है ना, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ है, बीमार भी होता, कई बार चोट भी लगता, या आपको रात नींद नहीं हो पा रहा, खाना नहीं खा पा, अलग अलग प्रकार की। फिर भी हर एक मुश्किल तकलीफ किस तरह से हमारा तकलीफ को नहीं, बच्चे की से सलामती, ये फोकस है बच्चे की से सलामी को। कि मैं बुखार हो गया, रात भर नहीं सो पाया, इंसान क्या सोचते हैं, इंसान जब बीमार हो गया, बुखार हो गया, इस बुखार को आज हटाना, गोली लेके या जो भी करके इंसान का ये है ना। या नींद में रात में नींद नहीं आ रहा, चलो यार आज तो नींद गोली लेके सोते, क्योंकि कल काम पे जाना। प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम खत्म करना ये इंसान और हमारा ये एक नेचर है। पर एक औरत जो प्रेग्नेंट है उसको उसके अनुसार नहीं जा सकता, क्योंकि ये बच्चे की सही सलामती है ना। फोकस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये 9 महीना इस औरत की फोकस सिर्फ इस बच्चे को, चाहे भी उसको नींद नहीं आ रहा, चाहे भी उसको पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा, चाहे भी उसके शरीर में कुछ चोट की वजह से दुख दर्द के साथ चलने फिरने लगा करना पड़ा, फिर भी उसको बच्चे की से सलामी को सोचते हुए, उसको फोकस रखते हुए, सारे उसने इस तरह से संभालते हुए वो सारी मुश्किल तकलीफ धीरज के साथ, फिर वो बच्चे सही सलाम से सचमुच में वो आशीष को हम पाए। तो ये फोकस, इस फोकस शब्द को मैं इस तरह से आप लोगों को एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ। तो इसीलिए हमारा जीवन अगर सावधान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास शुरू यीशु मसीह में हुआ है, वो अंत हमें वो यीशु मसीह में नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें बहुत यीशु मसीह को हमेशा तकते रहते हुए, हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए ये तीसरा लाइन में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे
लाजा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। मतलब कि यीशु मसीह जो क्रूस पे था, यीशु मसीह जो इतना भारी क्रूस उठा रहे थे, बहुत तकलीफ था और क्रूस पर उसको चढ़ा रहे थे। कितना तक हमारा पास्टर ने कितना बार हमें समझाया, वो तरह इंसान ने, अब हम एक इंसान नॉर्मल इंसान ने वो सहारे के लिए वो तक नहीं है, पर फिर भी यीशु मसीह ने उसी तट को सहा। आप एक पल के लिए आप सोच लीजिए, यीशु मसीह ने उस टाइम क्रॉस पर सारे तट, सारा दुख उठाते हुए वहीं पे क्रॉस पर लटका रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। उसका फोकस वह किसके ऊपर था? उस समय यीशु मसीह का फोकस आप पे थे, मुझ पे थे। आमीन। यीशु मसीह आपको देख रहे थे, मुझे देख रहे थे कि आज मैं ये दुख सहाय, तो ये मेरा पिता परमेश्वर के महिमा में आए। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उसी दर्द को, उसी परेशानी को, मुश्किल को, शर्म को सहा। आपको फोकस करते हुए, मुझे फोकस करते हुए कि हम अनंत का नष्ट होने से अनंत जीवन में आने में। When Jesus was enduring all the pain and suffering on the cross, you were the focus. You were the reason that Jesus wants to bring you into the glory of the Father. So हम भी क्यों ना हमारा फोकस सिर्फ यीशु पर ही हो, तब हमारी ये दौड़ पूरा हो जाएगी। नहीं है तो रुकावट बहुत है, रुकावट बहुत है। हमने इस पहले आयत में पढ़ा है ना कि रोकने वाले वस्तु और उलझने वाले बहुत चीजों है ना। हमारा इस दौड़ के आगे बढ़ने में उछलने वाली चीजों बहुत है, छोटा मोटा। यहाँ अगर ईमानदारी से बोलो तो कलीसिया में एक साथ विश्वासी होके भी उसकी बातों ने मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी बातों ने मुझे ये ठीक नहीं लगा, उसकी ऐसे ही हमेशा आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। रुकावट है, छोटा मोटा है, पर फिर भी ये भी है हमारा जीवन में। और बहुत एक उछलने वाले या हमें रोकने वाले बहुत चीजें है। बीमारी है ना, बीमारी कितनी बार बीमारी हमारा जीवन, बीमारी मैंने बहुत बार कुछ जगह देखा है। बीमारी और गरीब और देख लो, तर और बढ़ जाते, तर और बढ़ जाते। यीशु मसीह को हम और दूर से देखना जैसा लगता है। सिर्फ बीमारी नहीं, गरीबी हमारा जीवन में, जरूरत की कमी, उस पर ध्यान और उस पर और हम देखते रहे, हमें कहीं ना कहीं परीक्षा आ जाता है कि आसानी से वो सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए। अलग अलग प्रकार की बहुत है, पर हमें परमेश्वर की वचन हमारे मन में अधिकता से बचने में, तब जो नीचे में लिखा है ना कि एक ज्ञान से एक दूसरों को सिखाना, या अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाते रहना, ये हो पाएंगे तब हमारा मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन भरे और हम धीरज के साथ एक दूसरे के भी, या चाहे भी जीवन में मुश्किल या हर एक रोकने वाले सारे जितना भी परीक्षाएं है, उसको हम हमारा मन में यीशु मसीह के ये वचन सचमुच में रखें, तब परमेश्वर के वचन हमें अगुवाई करें, तब हमारा ये तोड़ और जीतने की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम एक उदाहरण के लिए हम एक वचन पढ़ना चाहोगे। ये लूका की 24 ये 5 और 6। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आमीन। आमीन। ये हमने ईस्टर में बहुत बार पढ़ा है। सिर्फ इसी में एक यही शब्द
बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे ये स्त्रियों ईस्टर का दिन यीशु मसीह को 2 दिन पहले मरने के बाद ईस्टर का दिन सुबह सुबह जब भी अंधेरे थे, सुबह की रोशनी पूरा नहीं हुआ था, पर वो स्त्रियों यीशु मसीह को कब्रिस्तान में ढूंढने निकला है ना। ये लोग ने यीशु मसीह को बहुत प्यार ये स्त्रियों ना बहुत प्यार के वजह से बिना डर के निकला। हमने सुसमाचार में पढ़ लिया है बहुत बार कि यीशु मसीह की खुद विश्वासियों डर के मारे दरवाजा बंद कमरा में छुपा हुआ था। ये स्त्री इतना प्यार हो गया यीशु मसीह को ढूंढने निकाला, पर ये लोग ये परिस्थिति ने ना उस दिन यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को मार दिया है ना, कि वो डर सच में उन लोगों को बहुत ज्यादा डर छाया गया मन में। तो क्या क्यों इतना डर? क्योंकि इन्होंने तो ये सिर्फ मानता था कि यीशु मसीह हमें रोम सरकार की इस बंदगी से हमें आजादी दिलाएंगे, पर ये तो रोम सरकार की अजबाई में मार डाल दे, सारे खत्म हो गए। ये डर, ये बहुत ज्यादा डर, और ये परिस्थिति को देखकर उन्होंने मन में यीशु मसीह को एक जीवित रूप में देखने के लिए वो उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यीशु मसीह को कब्रिस्तान में उसका लाश को मिलने की एक उम्मीद से किया है ना। उन लोगों का ये था उम्मीद कि यीशु मसीह को कब्रिस्तान में हम उसका लाश को हम बोलेंगे, ये तेल मांगेंगे है। पर यहाँ पे जब उन्होंने किया है तो वहाँ पे स्वर्गदूत ने उन लोगों से क्या कहा? स्वर्गदूत ने उन लोगों से कहा कि वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जी उठी, है ना। यीशु मसीह ने कहा था, पर ये शब्द उन्होंने भूल गया ज्यादा ये परिस्थिति को देखकर डर से। तो उन लोगों को इस तरह से कहा कि तुम जिंदे को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, है ना। एक मरे हुए बीच में ढूंढते हुए निकल। ये मैं आप लोग इस वचन के द्वारा बोलना चाहूंगी कि हमारा विश्वास जो है ना यीशु मसीह में शुरू हुआ है, पर अगर हम यीशु मसीह में ना हुआ तो हम अंत में ये हो जाएगा कि जीवित को मुर्दे के बीच में हम ढूंढते हुए एक विश्वासी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये सावधान रहते हुए कि हम कहीं ना कहीं छोटे बात में बड़े बात में हम वो प्रशंसा हम लेने नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को देने के लिए। हम वो महिमा हम नहीं पर यीशु मसीह को देने के लिए, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान से कि हम 10 साल 20 साल 30 साल में हम विश्वासी हो गए, अंत में इस तरह से ना हो कि हम जीवित को मुर्दों के बीच में ढूंढे हुए ना निकले। तो हम हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर ने हमें बुलाया गया, उस दौड़ को पूरा करना है। तो सिर्फ परमेश्वर की वचन को याद करते हुए, परमेश्वर की बातों को हम मन में रखते हुए, इन्होंने क्यों मुर्दे के बीच में वो जीवित को ढूंढ निकला? क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा था, वो भूल गया। इसलिए यहाँ पे स्वर्गदूत उन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। आप स्मरण करो, याद करो। Remember what Jesus has said. आप स्मरण करो, आप मत भूलना। परिस्थिति को देखकर बहुत बार ये होता है जीवन में, जब परिस्थिति बहुत कठिन होता है ना, तो परमेश्वर की बातों को याद करना नहीं पाते। दर्द को वो ज्यादा हो गया ना, तो वो बातों को हम भूल जाते। और कहीं ज्यादा परीक्षा से हो गया ना, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम इतना गंभीर से नहीं ले पाते, समझौता हम कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की वचन को हमारा हृदय में सचमुच में रखते हुए, परमेश्वर का वचन को ध्यान और फोकस रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ते हुए दौर में और बढ़े। मैं आप ये पूरा समाप्त होने से पहले
आप लोग को कुछ ये सारे जो भी हमने बात किया है उसी को थोड़ा सा कुछ लाइन में वो डालते हुए समाप्त करना चाहूँगी। ये हम हमेशा याद रखना है कि हमारा एक विश्वासी का जीवन बहुत सावधान से हमारे बातें, हमारे नज़र, हमारा सुनना, हमारा जो भी हमारा हर दिन का जो बिहेवियर हम बहुत सावधान से ना। मैंने जब बाइबल सीखने के लिए गई थी तो उसी टाइम अलग अलग प्रकार की वो धर्म के विषय में भी हमें सिखाया गया था कि हर धर्म जो है बहुत कठिन एक रीत या रिवाज देता है कि जब आप प्रार्थना करना निकलोगे या अगर मंदिर जाना नारियल फोड़ना है ना, या कुछ मुसलमान की प्रार्थना को देखा है तो आपके सिर उसी तरह एक जगह में रखना है, झुकना है ना। बहुत इस तरह से अलग अलग धर्म का ऐसा है, बहुत इस तरह से करना है, ये करना है। पर जब हमारा क्रिश्चियनिटी, हमारा विश्वास ये क्रिश्चियन फेथ में आया तो हमें इस तरह से बोला गया था कि हमारा विश्वास जो है बहुत आज़ादी है, बहुत आज़ादी है। अब आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि चाहे भी आप प्रार्थना करने चाहो कर लो, ना करना तो ना करना, बाइबल पढ़ना तो पढ़ लो, ना पढ़ना तो ना पढ़ना। ये आज़ादी इसी में नहीं है, इसमें नहीं बोल करना तो है वो करना है, पर हमें इस तरह से नहीं है कि आप बीमार है तो भी आपको उठ के आपके घुटने में होगा उसी तरह आप सिर करके प्रार्थना करना सब जरूरी नहीं है। अगर आपको बीमार है, उठ नहीं पा रहा है, उस बिस्तर में भी लेट के आप प्रार्थना करो, आराधना कर सकते। आप जब भी सफर में जा रहे हो, ट्रेन में हो, हवा जहाज में हो, जहाँ भी हो, आजादी है, हमें आजादी है। ये आजादी को अलग से हम ना समझे, आजादी है हमारा विश्वासी। सचमुच में जरूरी नहीं है कि हमने एक जगह पे वही जो भी चराना है वही भी चराना है, ऐसा नहीं है। पर हर जगह में जो शुरू में मैंने बोला हमारा परमेश्वर जो है, सारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारे जगह पे है, पर हमारा मन को परमेश्वर के वचन को रखते हुए उसके आज्ञा के अनुसार हम चलते हुए बहुत सावधान से हम चलते हुए आगे बढ़े। अभी पास्टर ने यहाँ पे भी बोला कि हम प्रचार करें, प्रचार करना हो पाएगा तब हम खुद परमेश्वर के वचन को चल रहे हैं, खुद हम परमेश्वर के वचन को याद करते हुए अपने जीवन में लागू करते हुए जा रहे हैं, तब प्रचार पूरा हो पाएगा। आमीन। हाँ, तो इसीलिए ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हम सचमुच में बहुत सावधान से हम चले और यीशु मसीह में शुरू हुआ है वो हम यीशु मसीह में पूरा हो हमारा विश्वास, और हम हमारा ये दौड़ को जो पूरा करना है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ यीशु मसीह को रखते हुए, उसके वचन को रखते हुए, हम सिर्फ उसको कि उसने जब क्रूस पर दुख उठाना था तो आप था वो फोकस। तो हम याद रखें हम बहुत खास है, हम बहुत स्पेशल है। आमीन। हम बहुत स्पेशल है, हमेशा याद रखें हम बहुत स्पेशल है। हम यीशु मसीह, हम सब एक जान के नाम को जानते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हर एक परिस्थिति हमारे साथ है। तो ये मन में रखते हुए हमारा ये दौड़ पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते जाए, और परिस्थिति क्यों ना कितना कठिन भी हो, परीक्षा कितना कठिन है, पर वो परिस्थिति हमें वो कमजोर ना होने दे। हमारा विश्वास की वो लक्ष्य है ना, उसको फोकस को डाइवर्ट अलग तरह से ना होने के, परमेश्वर के वचन को पकड़ते रहे हम, और याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम चले, तो परमेश्वर ने हमें बुलाया गया, इस दौड़ को हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें आप बहुत खास हैं, मैं बहुत खास है, इतना याद रखते हुए, और प्रभु हमारे साथ है। तो अंत में इस वचन को पढ़ते हुए समाप्त करना चाहोगे। हम कोरिन्थियन 2:24 को पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। हम सभी को जीतने के लिए बुलाया गया है। आमीन। जीतने के लिए बुलाया,
हम जीतेंगे, आमेन। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, पर हमारे ताकत से नहीं, हमारा बुद्धि से नहीं। आखिरी में ये वचन हम सब एक आवाज में पढ़ेंगे, विश्वास की घोषणा होकर कि इसके द्वारा हमारा ये दौर है, हम जीतेंगे। आइए हम ये वचन को एक साथ हम पढ़ें। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। जो हमें सामर्थ देता है उसके साथ उसको फोकस करते हुए हम जीतने वाले होगा, आमीन। हम जीतेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हुए मन में हम परमेश्वर को प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी दिन आने वाले में हमारा ये दौर को पूरा करने के लिए, जीतने के वो लाइन में पहुंचने के लिए प्रभु हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह, आपने हम हर एक जन की कमी को या हम हर एक जन की कमजोरी को देखा है, समझता है, फिर भी प्रभु आपने इतना हमारे हर एक जन के लिए इतना खास फोकस हमें रखते हुए आपने क्रूस उठाया, आपने अपना जीवन दिया। प्रभु आप हमें मदद कीजिए प्रभु, जीवन भर यीशु मसीह आपने जो भी बलिदान दिया है उसको याद रखते हुए प्रभु हम प्रभु आपको हमेशा फोकस रखते हुए हमारा जीवन के ये जो भी आगे में रखता प्रभु आपने बुलाया गया इस दौर की आगे और बढ़ने के लिए, जीत को पाने के लिए प्रभु वही जीत लाइन